हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जामिनर जो होता है, जब आप लोगों की कॉपी चेक होता है तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखकर आप लोगों को फेल करता है और क्या देखकर आप लोगों को पास करता है। अगर आप लोगों को यह चीज मालूम चल जाए कि एग्जामिनर कौन सी आखिरकार गलती देखकर हम लोगों को फेल करता है और क्या देखकर हम लोगों को भर भर के नंबर देता है, तो अब समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जितनी बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हो 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों को आ जाएगा। यह बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आखिरकार टीचर क्या देकर आप लोगों को फुल मार्क्स देता है। अगर वो तरीका अगर आप समझ जाते हो और वही तरीका अप्लाई करके आ जाओगे, एक नंबर चाहकर भी एग्जामिनर आप लोगों को नहीं काट सकता है। लेकिन अगर वो गलती अगर आप लोग कर देते हो तो क्या देखकर आप लोगों को फेल करता है, अगर वो आपने अप्लाई कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जामिनर आप लोगों को फेल कर देगा। इन चीजों से आप लोगों को बचना है और जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार आप लोगों की कॉपी लिख कर आना है, तभी एग्जामिनर आप लोगों को भर भर के नंबर देगा और आपका जो सपना है इस बार 95% लाने का वो बिल्कुल पूरा हो सकता है। तो चलिए चीजें स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि अगर सर हैंड राइटिंग अगर खराब है तो कैसे लिखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। कम से कम आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो 70% ऐसे लोग हैं जिनकी राइटिंग खराब है, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, और 30% ही ऐसे लोग हैं जिनकी राइटिंग अच्छी है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, आखिरकार हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि हमारा 95% मार्क्स आ पाए। बिल्कुल बताने वाला हूं। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट रहता है कि सर अगर हम कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहे हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके गए हैं, और जब बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और कॉपी हमारे सामने आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ये बताइए। तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं, एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं, इस बात को ध्यान में आप लोग रखना। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप किस ट्रिक की मदद से लिखोगे। आज की इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि किसी भी प्रश्न का आंसर आप लोगों को बिल्कुल नहीं याद है तो उस प्रश्न का आंसर आप कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर उस पर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे, और कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को एग्जामिनर दे दे। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर 2 नंबर दे, 4 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर 4 नंबर दे, और 6 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर 6 नंबर दे। आखिरकार कैसे आप लोगों को कॉपी लिखना है, सब कुछ डाउट क्लियर कर जाएंगे मेरे प्यारों से इस वीडियो में। सब कुछ डाउट, जितना आप लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा है पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड यहां शेयर भी कर देना। तो देखो मेरे प्यारों, जो सबसे जो पहला वो पॉइंट उसको जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, यह सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम कितना लिखेंगे। अगर वो प्रश्न 2 नंबर का है तो मैं कितना उसका आंसर लिखूंगा, अगर वो प्रश्न 4 नंबर का है तो उसका मैं आंसर कितने लाइन में लिखूंगा, अगर वो प्रश्न 6 नंबर का है तो उसको मैं कितने लाइन में लिखूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि क्या सर अगर हम ज्यादा लिखेंगे, भर भर के कॉपी लिखेंगे तो हमें उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा, क्या ऐसा संभव होता है। सब कुछ क्लियर कराने वाला हूं। और इस ट्रिक से मेरे प्यारों, 20 से लेकर 30 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। मतलब कि और लड़कों से आप लोगों को ज्यादा ही नंबर मिलने वाला है, 20 से लेकर 30 नंबर। क्योंकि वो सारे बच्चे गलती करेंगे जो आज की इस वीडियो को नहीं देखेंगे, वो सारे बच्चे गलती करेंगे। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे तो समझ कि उनका 20 से 30 नंबर ज्यादा ही मिलने वाला है उन बच्चों से। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारों, वो 95% मार्क्स पक्का कर पाएंगे इस ट्रिक की मदद से। बस अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए और जो तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के आना है और एग्जामिनर उसी को देख के आप लोगों को फुल मार्क्स देता है। तो चलिए चीजें स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट मेरे प्यार दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब आप लोग फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम हॉल में बैठ गए, पेपर आपके सामने है, सबसे पहले क्या कौन सा काम करोगे। और वो गलती अगर आपने कर दिया तो समझिए कितनी भी बेहतरीन तरीके आपने तैयारी किया हुआ है, आप फेल हो सकते हो। आप बिल्कुल फेल हो सकते हो। वो कौन सा डाउट है, देखिए वो चीजें हैं। रोल नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया, 10 अंकों का रोल नंबर होता है, एडमिट कार्ड पे देख लेना। अगर रोल नंबर आपने गलत भर दिया तो नंबर तो भाई वहीं से आप लोगों की कॉपी रीचेक हो जाएगी, मतलब रीचेक भी नहीं हो पाएगी। ये सोचिए कि दोबारा चेक हो जाए, वो कभी होता ही नहीं है। अगर आपने रोल नंबर गलत भरा हुआ है तब कैसे होगा, तब तो चीजें गलत हो गई ना, रोल नंबर किसी दूसरे का हो गया तब। तो रोल नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट भरना है। रोल नंबर बिल्कुल आपको करेक्ट भरना है। 10 अंकों का रोल नंबर होता है, अंकों में और शब्दों में भरना होता है, उसको बिल्कुल क्लियर भर लेना। वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, मैंने बताया कि बोर्ड एग्जाम का फ्रंट पेज कैसे भरा जाता है।
तो रोल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट, मेरे प्यार बच्चों अगर हिंदी का पेपर देने गए हो तो हिंदी ही आपको भरना है, यह नहीं कि आपको इंग्लिश भर के चले आना है। अगर हिंदी का पेपर है, अगर आपने इंग्लिश भर दिया तो कॉपी तो वैसे भी चेक नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने गलत भर रखा है। तो आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर भरना है, हिंदी का तो हिंदी, इंग्लिश से तो इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री। इसके बाद पेपर कोड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पेपर कोड होता है। अगर पेपर कोड आपने गलत भर दिया तो समझिए कि सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि पेपर कोड से ही आंसर चेक होता है, इतना बात याद रखना। अगर आपका पेपर कोड है 825 बीके, अगर आपका पेपर कोड है 825 बीके और आपने गलती से भर दिया 825 डीके, तो आपका आंसर जो चेक होगा वो 825 डीके से चेक होगा। तो 825 डीके से चेक होगा तो आपका सारा का सारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि आपने आंसर तो 825 बीके का किया हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखना आप लोग कि पेपर कोड आप लोगों का बिल्कुल सही सही होना चाहिए, पेपर कोड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप देख लेना वहां जब पेपर मिलेगा ना तो आपको साइड में लिखा होता है पेपर कोड 825 बीके, 825 सीक्यू, इसी तरह लिखा रहता है। इसके बाद सिग्नेचर, सबसे ज्यादा तो मेन इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है, कि जब आप सिग्नेचर ही नहीं करोगे प्रेजेंटी का तो जाहिर सी बात है वो अब्सेंट लग जाएगा। जब अब्सेंट लग जाएगा तो जितना भी पेपर आपने दिया है उस पर अब्सेंट दिखाएगा, कि आपने पेपर दिया ही नहीं है, रिजल्ट में आपको अब्सेंट दिखाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर। वहां पे आप लोग अगर क्लासरूम में हो, कोई आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करवा रहा है तो आप जरूर क्लास टीचर से कह दीजिए कि सर मेरा अभी सिग्नेचर नहीं हुआ है, प्लीज मेरा सिग्नेचर करवा लीजिए। तो सिग्नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो टॉपिक आपको बताया हूं 1 2 3 4, इन चारों में कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है, इन चारों में 1% भी आप लोगों को गलती नहीं करनी है। इसीलिए मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझ लेना। इसके बाद अगला पॉइंट समझो आप लोग कि टीचर कॉपी में क्या देखकर पास करता है और क्या देखकर फेल करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसी पे मैंने वीडियो बनाया है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर पास करता है और फेल करता है, ध्यान देना आप लोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मेरे प्यारो 80% मायने रखता है, 80% मायने हैंड राइटिंग रखता है। अगर आपने गलत शब्द का ही प्रयोग किया है, अगर गलत आंसर ही आपने लिखा है तो समझिए कि आपको नंबर मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है और आपने कॉपी को कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों की हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ध्यान समझिए। जिनकी हैंड राइटिंग मेरे प्यारों जो खराब है तो वो क्या करेंगे कि कोई भी अगर वर्ड लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो उस शब्द को मेरे प्यारों जो ध्यान में रख लेना कि साफ साफ लिखना है, साफ साफ लिखना है। मतलब ऐसा लिखो कि एग्जामिनर जब उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और आज से ही लिखना प्रारंभ कर दो, आज से अगर डेली 2 2 पेज लिखते हो तो 1 2 महीने में आपकी राइटिंग में बहुत काफी सुधार हो जाएगा। तो हैंड राइटिंग को देखकर एग्जामिनर नंबर देता है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद सादा पेज, अगर आपने सादा पेज छोड़कर पूरा चला है तो भाई तो आप तो फेल हो। एग्जामिनर उसको देखकर तुरंत तो आप क्या कर देगा, फेल, क्योंकि सादा पेज है, उसमें आपने एक भी वर्ड लिखा ही नहीं है कि नंबर आपको एग्जामिनर दे। तो सादा पेज छोड़ के आओगे तो नंबर तो कटने वाले हैं, फेल भी होगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देना है। भले उन प्रश्नों को बनाकर लिखना है, मैं बताऊंगा कि किसी भी प्रश्न को बनाकर आप कैसे लिख सकते हो। कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के चले आओगे 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। अगर करके आते हो तो 4 नंबर का अगर प्रश्न है तो एग्जामिनर 1 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, अगर हो सकता है तो 4 में 4 नंबर भी दे सकता है। तो इनमें संभावना है कि 1 या 2 नंबर मिल सकता है, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो नहीं किया है तो भाई तो कोई चांस ही नहीं है, उसमें कोई चांस नहीं है, आपको 0 नंबर ही मिलने वाले हैं कि आपने किया ही नहीं उसका आंसर। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो सादा पेज छोड़ के नहीं आना आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर न लिखना, अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो आपका नंबर वहीं कट गया। भले ही आपने उसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट 100% सही लिखा है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मतलब नंबर आप लोगों का कट गया। इसीलिए कहता हूं कि अगर प्रश्न उत्तर संख्या 5वां कर रहे हो ना तो आप लिखो, आप वहां पे लिखो कि प्रश्न उत्तर संख्या 5वां। अगर आप प्रश्न उत्तर संख्या 5वां कर रहे हो तो आपको लिखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या हम 5वां कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 8वां कर रहे हो तो लिखो हेडिंग में कि प्रश्न उत्तर संख्या 8वां। नहीं लिखोगे 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर वो एग्जामिनर चेक कर ही नहीं पाएगा कि वो किस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा हुआ है। इतना समय नहीं होता है, लाखों कापियां होती है एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हो
तुरंत वो काट के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद है फालतू बातें। अगर आपने फालतू बातों का इस्तेमाल किया तो नंबर तो कटने वाले हैं और फेल भी हो सकते हो। फालतू बातें में कौन कौन सी चीजें, जैसे बहुत सारे बच्चे गाना का प्रयोग करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता तो गाना ही लिखना चालू कर देते हैं। वो कसम दिलाने लगते हैं कि सर जी मुझे पास कर दीजिए, ठीक है। तो ये कसम और गाना ये सब नहीं चलने वाला है। एग्जामिनर को चाहिए आंसर, भले ही आपने बनाकर लिखा है, चाहे किसी दूसरे का ही आंसर आपने लिख दिया है, लेकिन उसको चाहिए आंसर। जब वो कॉपी चेक करे तो उसको आंसर दिखना चाहिए, न कि ये सब फालतू बातें। तो इतना बात ध्यान में रखना आप लोग। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। इस बात को ध्यान से समझना, इसको मैं समझा देता हूं, बहुत कायदे में समझ लो इस बात को, बहुत कायदे में समझ लेना। लिमिट समझ लो मेरे प्यारों कि कितने नंबर का प्रश्न रहता है तो उसको कितना में लिखना होता है, इस बात को ध्यान में समझना। देखो, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? कभी नहीं। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर 10 साल 15 साल से कॉपी चेक करते रहते हैं, उनको पूरा अनुभव रहता है कि कितना नंबर का कितना पेज लिखा जाता है। बात समझो, यहाँ पे नोट कर लो कि अगर प्रश्न 2 नंबर का है, अगर प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का अगर प्रश्न है, उसको अधिक से अधिक आप 4 लाइन में लिखोगे। अधिक से अधिक कितने लाइनिंग में? 4 लाइनिंग में लिखोगे। कितना? 4 लाइन। नोट कर लो, 4 लाइन्स में लिखोगे अगर 2 नंबर वाला प्रश्न है तो। अगर प्रश्न गुरुजी 4 नंबर का आ जाए तब क्या करेंगे? तो अगर प्रश्न 4 नंबर का है तो कम से कम उसको 8 या 10 लाइन में लिखना है। कम से कम उसको 8 से लेकर 10 लाइन में उसका आंसर, कम से कम 8 से लेकर 10 लाइन में उसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। अगर प्रश्न 6 नंबर का आ जाए तो कम से कम 1 या 1.5 पेज में उसका आंसर देना है। 1 से लेकर 1.5 पेज में आंसर आपको देना है, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है। अगर 2 नंबर वाला प्रश्न है, उसको अगर आप 1 पेज में लिख देते हो तो एग्जामिनर को तो ऐसे भी मालूम चल जाएगा कि आपने गलत लिखा है, क्योंकि 2 नंबर वाले प्रश्न अधिक से अधिक 4 लाइन के हो सकते हैं, तो आपने 1 पेज में फालतू बातें लिखा हुआ है, तो देखते हुए आपका नंबर काट देगा। तो आपको ये लिमिट मालूम होना चाहिए कि 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न को कितने लाइन में लिखा जाता है, कितने पेज में लिखा जाता है। ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यार जो आगे बढ़ते हैं, इतना चीज तो आपको समझ में आ गया कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। तो मैंने आप लोगों को, देखिए जैसे यहाँ पे 2 में आप पेज लिया हूँ, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखा गया है, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे लिखा है आपका खंड ब। क्या लिखा हुआ है? देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है खंड ब। इसके बाद यहाँ पे लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न। हेडिंग डाली गई है, बिल्कुल हेडिंग आप लोगों को ऐसे ही डालना है कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। एक लाइन का गैप छोड़ के जो भी प्रश्न किया गया है उसका संख्या भी डाला गया है कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा है, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क। अब ये संदर्भ किया है तो संकेत भी लिखा है कि संदर्भ हमने किया है। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या डाला हुआ है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए कितना अरेंज करके लिखा गया है, ऐसे ही लिखना है। बीच में भले आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है, गलत ही उत्तर लिखा है, किसी दूसरे का ही आंसर आपने बनाकर लिख दिया है, वो एग्जामिनर नहीं चेक करेगा। एग्जामिनर ये सब आपका चेक करेगा, आपने हेडिंग डाला है कि नहीं, शुरू का 1 आध 2 लाइन पढ़ लेगा, या मेन मेन पॉइंट को आपने हाईलाइटेड किया है उसको पढ़ लेगा। क्योंकि एक कॉपी को चेक करने में एग्जामिनर को अधिक से अधिक 2 मिनट लगना चाहिए। 2 मिनट में एक कॉपी चेक हो जाती है। अब समझिए कितना तेज कॉपी चेक होती होगी। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है तो नंबर तो ऐसे ही मिलने वाला है। जैसे इसमें इंग्लिश का पेपर, सेक्शन डी लिटरेचर वाला पार्ट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 किया गया है। आंसर बीच में भले ही आपने गलत लिखा, उससे मायने नहीं रखता है, साफ सुथरा तो लिखा गया है। यहाँ पे हेडिंग भी डाला गया है कि आंसर एक और, ठीक है। एक लाइन का गैप छोड़कर दूसरा आपका यहाँ पे आंसर लिखा गया है, ऐसे लिखना है। समझ में आया आप लोगों को? बीच में बनाकर लिख सकते हो, आंसर को गलत लिख सकते हो, किसी दूसरे का आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये जो आप लोगों का प्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद देखिए कैसे नंबर आप लोगों को भर भर के मिलता है। इसी को देखकर एग्जामिनर आप लोगों को फुल मार्क्स देता है। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो? बिल्कुल। इसके बाद कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़े। अभी हमने जिक्र किया था, अभी हमने दिखाया, इसलिए लाइव प्रूफ कि कोई भी प्रश्न कर रहे हो, जैसे ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया तो कम से कम देखो 1 या 2 लाइन का गैप छोड़ा हुआ, देखिए 1 या 2 लाइन का गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ पे भी कम से कम 1 लाइन का गैप छोड़ा हुआ है। तो इतना बात याद रखिए कि इसने बोला है कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़े, मतलब 1 से लेकर 2 लाइन, ठीक है। 1 से लेकर कम से कम 2 लाइन तक आपका गैप होना चाहिए। 1 से लेकर 2 लाइन तक आप लोगों का कम से कम गैप होना चाहिए। इसके बाद है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना, इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है। तो मेरे प्यार बच्चों सोचिए
कि आप 2000 या 100 रुपया या 500 का नोट रख दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा? कभी गलतफहमी से निकल जाओ, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि आजकल की जो कॉपियाँ चेक होती है ना, वो सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत चेक होती हैं। तो उसमें सोचिए कि पैसा डालकर और इमोशनल बातें लिखकर हम नंबर मिल जाएगा, हम पास हो जाएँगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। इस बात को इग्नोर कर दो। पैसा भी जाएगा, कॉपी भी आपकी चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बनाकर लिखो, लेकिन ये सब फालतू काम मत करना। ना गलत बात लिखना है, ना कसम दिलाना है, ना तो पैसा डालना है। इस बात को ध्यान में रखना। ये गलती नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा के लिए बता दे रहा हूँ। इसके बाद कि जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखें कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न अगर आधा आता है, पहली बात उसका आधा आंसर जितना आ रहा है उसका लिख दो। जितना आंसर आपको मालूम है उतना आंसर आप लिख दो, और आधा जो आंसर बच जा रहा है वो किसी दूसरे का आंसर लिख दो, या तो उसको बना कर लिख दो या कीवर्ड से लिख दो, लेकिन उसका आंसर पूरा कर दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आधा आंसर मालूम चलता है वो छोड़ के चले आते हैं, ऐसा काम तो करना ही नहीं है। आधा आता है ना, आधा पहले लिख दो और आधा आप बना कर लिख दो। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? वो आंसर पूरा हो जाएगा और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर भी दे देगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे आप लोगों का कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता है, जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता है उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नोट कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नोट कर लो कि किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं मालूम है तो कैसे आप लिखोगे। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है, ध्यान से समझना। प्रश्न अगर आपको दे दे कि प्रकाश का, यहां प्रश्न अगर मैं दे दूं आपको कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बताइए। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बताइए। ये हमने आपको क्या दे दिया? प्रश्न दे दिया कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बताइए। अब यह प्रश्न आपके सामने आ गया, इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड। सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड को ढूंढिए। कीवर्ड क्या कहता है? तो कीवर्ड इसमें है प्रकाश, ये पहला कीवर्ड हो गया। परावर्तन ये हो गया दूसरा कीवर्ड। इसके बाद आपका अपवर्तन ये हो गया तीसरा कीवर्ड। मतलब इसमें कितने कीवर्ड आपको दिखे? 3 कीवर्ड। अब प्रकाश के बारे में जो भी जानते हो, जैसे प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है, प्रकाश की चाल इतनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप लिख दोगे कि प्रकाश के बिना जिंदगी अधूरी है, मतलब उसके बिना हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, ठीक है, जो भी चीज आपके दिमाग में चल रहा है। परावर्तन के बारे में आप लिख सकते हो कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? समतल पृष्ठ पे जब प्रकाश की किरण आती है, समतल मार्ग से टकराकर उसी वापस में चली जाती हैं। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है। और अविलंब और परावर्तन और अपवर्तन तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जो भी चीज आ रहा है वो सब कुछ बनाकर लिखना चालू कर दो। अपवर्तन में लिख देना कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं या अविलंब के नजदीक आ जाती हैं। मतलब जो भी चीजें दिमाग में आपके चल रहा है कीवर्ड से, उसको बनाकर लिखना चालू कर दो। तो यह होता है कि किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर नहीं आ रहा तो ऐसे लिखा जाता है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका हेडिंग। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग नहीं लिखोगे तो नंबर कटने वाले हैं। तो हेडिंग आपको जरूर डालना। जैसे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, तो प्रकाश का परिवर्तन एक हेडिंग डालोगे, फिर नीचे डालोगे प्रकाश का आप अपवर्तन, 2 हेडिंग हो जाएगी आपकी। तो हेडिंग आपको कंपलसरी है डालना, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। तो हेडिंग, और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट, कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो कितना लाइन में लिखोगे, 4 नंबर का प्रश्न है तो कितना लाइन में लिखोगे, 6 नंबर वाला प्रश्न है तो कितना लाइन में लिखोगे, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। यहां तक क्लियर है। चौथा पॉइंट है आप लोगों का राइटिंग। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो चौथा पॉइंट आपका राइटिंग है। जितना हो सके उतना बेहतरीन तरीके से लिखो, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो साफ सुथरा लिखो कि एग्जाम उसको पढ़े तो अच्छे तरीके से समझ पाए। और पेज में आप लोगों को काट पीट नहीं करना है। अगर पेज लिख रहे हो, कोई एक पेज आप लिख रहे हो तो उसमें काट पीट का प्रयोग ना करें। कम से कम अगर काट पीट है तो बेहतर है। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे आइए। इसके बाद है कि बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कैसे करोगे। देखिए आपके पास जितना भी समय बचा है उसमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि 100% स्टडी पर ध्यान दो। मतलब पूरा का पूरा आपका फोकस होना चाहिए स्टडी पे और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप फेल हो जाओगे ना तो जिस मित्र के साथ आप घूम रहे हो वही मजा लेगा कि भाई कैसे तैयारी करते, हाई स्कूल में फेल हो गए, इंटर में फेल हो गए, मेरा तो नंबर बहुत ज्यादा आया था, ठीक है, या तो मैं पास हो गया हूं तुम कैसे फेल हो गए। तो ये सब बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो आपको किसी पे मतलब फोकस करना ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। आपको 100% स्टडी पे ध्यान देना है। अगर खेलने भी जा रहे हो तो खेल कर आओ, बाकी पूरा का पूरा समय अपने पढ़ाई पे दो। तो 100% आप लोगों को स्टडी पे ध्यान देना, इस बात को ध्यान में रखना। इसके बाद सभी सब्जेक्ट को पढ़े, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको 95% मार्क्स चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 95 नंबर लाना पड़ेगा, तभी वो 95% आएगा, ठीक है।
तो हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ये नहीं कि कोई अगर मैथ और साइंस अच्छा है तो बस मैथ ही साइंस पढ़ते रहे, बाकी और कोई सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं। तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है अगर आपको अच्छा परसेंटेज चाहिए तो। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। वो क्वेश्चन जो कि आपको लगे कि 95% फिक्स है भाई ये टॉपिक आने वाला है। उन क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है जो कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे कराते हैं डेली बेसिस पे। वही प्रश्न होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि 95% चांस रहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। उन्हीं प्रश्नों को मैं कराता हूँ, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद मॉडल पेपर आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारों से प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर पेपर अगर 3 वर्षों का अगर आप तैयार कर लेते हो तो मेरे प्यारों जो आप लोगों का काम बन जाएगा। आप मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं अपने एप्लीकेशन का। वहां पे मैंने 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर और प्लस गेस पेपर दे रखा हूं। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो विद सॉल्यूशन। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा अरेंज करके लिखा हुआ है, बस आपको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, पढ़ना चालू कर देना है। तो इस बात को ध्यान में रखना, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, कमेंट में देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद है कि मेन पॉइंट जरूर याद करें। जो मेन मेन कीवर्ड होता है किसी भी प्रश्न का, कुछ ना कुछ मेन कीवर्ड होता है, तो उन कीवर्ड को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो कि जीवन परिचय याद कर रहे हो, तो जन्म, जन्म स्थान, इसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु कब हुआ था, रचनाएं। ये सारी चीजें, 4-5 चीज मेन चीज है ना, उसी को बोलते हैं। हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मेन पॉइंट होता है। उनको अगर आपने याद कर लिया और उनको हाईलाइटेड करके आपने लिख लिया, बीच में भले ही आपने गलत शब्द लिखा है, बीच में आपने भले ही गलत शब्द लिखा है, लेकिन उस मेन पॉइंट को आपने अगर लिख कर हाईलाइट कर दिया तो एग्जामिनर के ध्यान उसी पॉइंट पे जाएगा और उसी को देखकर नंबर दे देगा। क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं है कि आपका पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आप लोगों का पढ़ने वाला हो। आपको मेन मेन कीवर्ड को देखेगा, वहीं से नंबर आपको निर्धारित कर देगा। तो चीजें क्लियर है। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।